डेफिनेटली सबके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन। और ये कैसे पूरा वाइट वाइट दिख रहा है आपको, तो ये क्रीम टेक्सचर है। क्या यार, ढल गया दिन, हो गई शाम, गिर गया पौधा। Hi guys, welcome back to my channel. This is Piyush Patel and you're watching on my channel. Please start Rims. Thank you so much for watching this video. Well, this video is on face wash. Face wash according to your skin type, and इसके अंदर मैं आपको मतलब आपके स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश जो कि आपके स्किन को सूट कर सकते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। एंड आई थिंक यू वुड बी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारे लोग स्किन केयर के बारे में पूछ रहे थे एंड बोल रहे थे। तो आई नीड टू कम अप विद दिस वीडियो। दिस इज नॉट अ प्रॉपर इनटू अ स्किन केयर वीडियो, बट ये कुछ फेस वॉश, ये पूरा फेस वॉश से रिलेटेड कुछ नहीं, ये पूरा फेस वॉश से रिलेटेड ही है। एंड सो या विदाउट एनी फर्दर लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। Well, now talking about the skin types, then definitely सबके different skin types होते हैं. So I will be not covering every skin type in this video because definitely ऐसे 7 skin types होते हैं, तो ये सभी skin के types मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूंगा सबके लिए फेस वॉश, बिकॉज जो मेजोरिटी है मैं वही कवर अप करने वाला हूँ। एंड आई थिंक 99% ऑफ द पीपल व्यूअर इज वाचिंग दिस, आई थिंक सबके स्किन टाइप्स यही होंगे जो मैं कवर अप करने वाला हूँ। सो या मतलब ऐसा रिलेटेड एंड वही मेजोरिटी है, तो इसलिए मैं वही कवर अप, आई डोंट नो व्हाई टुडे मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ, बट वही कवर अप करने वाला हूँ। एंड या सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ स्किन टाइप इज योर्स। ढल गया दिन, बट या सो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ स्किन टाइप इज योर्स। सो अगर आपको नहीं पता कि आपका कौन सा स्किन टाइप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्किन टाइप्स बता देता हूँ कि कौन से कवर अप करने वाला हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि आपका है या नहीं है, और नहीं है, आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इन दिस वीडियो जो फेस वॉश मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, ये कुछ स्किन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन ऑयली स्किन, देन कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, एंड लास्ट में सबसे लास्ट में मैं जिनको एक्ने है, डार्क स्पॉट्स है, तो उनके लिए मैं स्पेशली एक अलग से कुछ फेस वॉश रिकमेंड करने वाला हूँ। तो स्टे टिल द लास्ट वीडियो, स्टे ट्यून टू द लास्ट मतलब टाइमलाइन। ओके, तो मैं उसके अंदर आपको अगर डार्क स्पॉट एंड इसके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल बी शेयरिंग सम फेस वॉशेस। अभी आपको अपना स्किन टाइप कैसे जानना है कि आपका कौन सा स्किन टाइप, अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर फेस वॉश से अच्छे से धोना। आप जो भी अभी यूज कर रहे हो, सोप whatever soap भी यूज कर रहे हो तो यूज कर लो अभी के लिए, बिकॉज सोप इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली फॉर योर फेस, बिकॉज सोप सिर्फ बॉडी के लिए अच्छी है, फेस के लिए अच्छा नहीं है। एंड आफ्टर दैट आप ना 1-2 घंटे तक कुछ भी मत यूज करना, नो मॉइस्चराइजर, नथिंग, जस्ट ऐसे ही फेस वॉश करके बैठे रहो। तो 1-2 घंटे बाद ना आप चेक करना, अगर आपका फेस वॉश, आई विल बी अटैचिंग फोटो इफ इट इज पॉसिबल, बट फर्स्ट अगर आपके फेस पे 2 घंटे बाद फेस वॉश करने के बाद आपके फेस पे अगर ये पूरा फेस आपको ऑयली दिख रहा है, यहाँ से भी ऑयली पूरा फेस आपको ऑयली दिख रहा है 2 घंटे बाद, तो रिमेंबर योर फेस इज एन ऑयली स्किन टाइप। आपका स्किन है ऑयली स्किन टाइप, फेस नहीं, आपका स्किन है ऑयली स्किन टाइप। एंड अगर आपके स्किन फेस पे ये साइड, मतलब ये नोज एरिया एंड ये अपर का फोरहेड एरिया, ये मतलब टी, अगर आपके टी एरिया पे ये जो टी एरिया बन रहा है ना, ये टी लेटर वाला, टी लेटर कैसे होता है, टी, टेक का टी, तो ये टी लेटर एरिया पे अगर आपको सिर्फ यही एरिया पे ऑयल आ रहा है, दैट मीन्स नोज एरिया पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ऑयल, तो ये जो, और यहाँ पे आपको ऑयल भी कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, हाँ ये साइड पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑयल नहीं आ रहा है, चिक्स पे नहीं आ रहा है, बाकी ये एरिया पे आपको ऑयल आ रहा है, तो दैट मीन्स योर स्किन इज एन कॉम्बिनेशन स्किन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो कॉम्बिनेशन स्किन मेरी स्किन है, मुझे चिक्स पे इतना ऑयल नहीं आता है, बट यहाँ पे ना बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, मतलब यहाँ पे सो टी एरिया पे, ऐसे टी बनता है ना टी, तो उस एरिया पे अगर आपको ऑयल आ रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, दैट मीन्स आपकी ड्राई भी है, नॉर्मल है, एंड आपको ऑयली भी है, तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन है, दोनों है। देन थर्ड दैट इज एन ड्राई स्किन। आपको जो भी हो, मतलब जो भी मतलब 2 घंटे बाद आपकी स्किन ना ही ऑयली है, ना ही कॉम्बिनेशन है, ना ही कुछ है, कि इधर से भी ऑयल नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आपकी स्किन एक्चुअली ड्राई है, मतलब इन द सेंस ड्राई नहीं, आपकी स्किन फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब बहुत सूखी सूखी सी लगती है, ऐसे है ना, फ्लेकी फ्लेकी लगती है, खरबड़ खरबड़ सी लगती है, तो आपकी स्किन ड्राई है, दैट मीन्स
2 घंटे बाद भी आपकी स्किन ड्राई ही रहेगी, जैसे विंटर्स में कैसे सूख जाता है पूरा, तो लाइक दैट आपकी स्किन ड्राई है। एंड फोर्थ, दैट इज आपके फेस वॉश करने के बाद जैसे आपकी फेस वॉश के बाद स्किन है वैसी ही सेम स्किन है, तो दैट मीन्स आपकी स्किन है नॉर्मल स्किन। ओके, सो ये कुछ स्किन टाइप्स मैंने बता दिए जो कि इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ। एंड इवन एक्ने स्किन टाइप्स होते हैं, देन सेंसिटिव स्किन होते हैं, तो वो तो अलग बात है। बट ये कुछ स्किन टाइप्स हैं जो कि जानना जरूरी है, देखने से पता चल जाएगा कि ऑयल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू डिड नॉट देन आप रिवाइंड भी कर सकते हो एंड वापस से देख सकते हो। सो यस, एंड ये कुछ स्किन टाइप्स मैंने बताया एंड हाउ टू नो व्हिच काइंड ऑफ स्किन टाइप इज योर्स, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स कम अप विद आवर फेस वॉश जो कि मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। सो बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू क्लियर आउट दैट दिस वीडियो इज नॉन स्पॉन्सर्ड, एंड बिकॉज ये बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगेगा कि स्पॉन्सर है, बट नहीं, किसी भी ब्रांड या फिर ऐप ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मैं अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ। एंड ऑलमोस्ट जितने भी मैं फेस वॉशेस बता रहा हूँ वो मैंने खुद पर्सनली यूज किए हुए हैं। एंड कुछ एक दो होंगे जो मैंने यूज नहीं किया, बट ऑलमोस्ट जितने भी है 90%, 95% वो जो मैंने खुद यूज किए हैं एंड मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड जितने भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो बेस्ट ही है मेरे हिसाब से, बिकॉज मेरे स्किन टाइप के ऊपर सूट हो रहा है। अभी आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट कि जो मैं फेस वॉश रिकमेंड कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो आप वो यूज करोगे तो आपके ऊपर भी अच्छा ही आएगा करके आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सबके स्किन टाइप्स डिफरेंट होते हैं, मेरे कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन है, मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप ड्राई स्किन वाला जो यूज, आपकी स्किन ड्राई है और अगर आप मेरा रिकमेंड फेस वॉश यूज कर रहे हो तो फिर शायद आपको नहीं इतना इफेक्टिव होगा। सो दैट्स व्हाई, इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है। एंड फिर भी अगर आपकी स्किन पे सूट ना हो तो यू कैन जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। एंड या दैट्स इट, यही मुझे शेयर करना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं फेस वॉश इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ वो अच्छे नहीं है करके, वो भी अच्छे ही हैं डेफिनेटली, बट शायद मेरे स्किन टोन पे सूट नहीं हो रहे हो। और जितने भी मैं नहीं बता रहा हूँ वो मैंने यूज नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ऐसे कुछ आपको ठोक दूं करके। सो मेरे पास कुछ फिजिकली फेस वॉश हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो यूज मैंने सब कुछ किया है, बट तो मेरे पास वो नहीं है अभी अवेलेबल, बिकॉज ऑब्वियसली डब्बे बचा के मैं क्या करूंगा। बट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ कि मैं अलग अलग कुछ ट्राई करूँ इनडायरेक्टली। मेरे में चूल है कि मैं अतरंगी तिरंगी डिफरेंट डिफरेंट कुछ चीज़ें ट्राई करने की मुझे चूल है, तो डेफिनेटली मैं करते रहता हूँ ऐसे ट्राई। तो गोइंग विद द फर्स्ट वन, यहाँ पे मैंने एक्चुअली बहुत कल रात को बैठ के इतना रिसर्च कर रहा था एंड आई वाज लाइक, सो या अभी भी दोपहर को मैं रिसर्च कर रहा था, सॉरी सुबह को। सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। तो फर्स्ट दैट इज इन ऑयली स्किन। सो ऑयली स्किन के ऊपर बात करते हैं तो कुछ फेस वॉश है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा। एंड ऑयली स्किन की बात की जाए तो उन लोगों को ज्यादा करके, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा पिंपल्स का प्रॉब्लम होता होगा। पिंपल्स, नॉट एवरीवन बट स्टिल कुछ ऑलमोस्ट लाइक इफ आई से देन कुछ लोगों को पिंपल्स, जिनकी ऑयली स्किन है, पिंपल्स, एक्नेज, ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते होंगे। रेडनेस एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ बम्स, छोटे छोटे आते हैं ना, डॉट डॉट ऐसे बम्स इन द सेंस छोटे छोटे फड़ी फड़ी आते हैं, वैसे मुझे भी यहाँ पे सिर पे आ रहे हैं। सो ये कुछ फेस वॉशेज हैं उनके लिए जो कि आपको यूजफुल में आ सकते हैं। फर्स्ट दैट इज सिटाफिल क्लेंजर फॉर ऑयली स्किन। ये मेरे पास एक्चुअली सिटाफिल का है, लेकिन जेंटल क्लेंजर है मेरे पास, ऑयली स्किन क्लेंजर नहीं है, बिकॉज मेरी इतनी ऑयली स्किन नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन एज आई सेड। तो ये सिटाफिल का है मेरे पास, जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड, ये पूरा वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है, बट आई एम शोइंग दिस, जो कि मैं रिसेंटली मैंने यूज किया, अभी खत्म हो चुका है पूरा। एंड आई एम बैक अगेन विद माई दैट ओजी वन, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ कौन सा अभी मैं यूज कर रहा हूँ। या जो ऑयल स्किन वाला है वो आप यूज कर सकते हो। सेटाफिल जो मैंने यूज किया 2 मंथ मैंने यूज किया, मैंने सिर्फ जैसे कि मैंने बोला मैं ट्रायल के लिए यूज करता रहता हूँ, बिकॉज मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करना पसंद है। तो जब मैंने सेटाफिल का, बिकॉज इसकी इतनी हाइप थी सेटाफिल की, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े लोगों को सेटाफिल यूज करते हुए समय मतलब ऐसे करते हुए। मेरा रिव्यू बता देता हूँ छोटा सा, नॉट इतना खींचेंगे नहीं, बट या सो फ्रॉम माई साइड रिव्यू, अगर मैं देखा जाए तो मैंने 2 मंथ प्रॉपर ट्राई किया एंड उसके बाद आई जस्ट फेल्ट लाइक इम्प्रूवमेंट इतना नहीं मतलब मुझे दिखा एज कम्पेयर टू जितने मैंने फेस वॉशेस यूज किए। बट आई थिंक ये क्लेंजर जो कि आप कहीं पे भी जितना भी घूम के आओ बाहर, कितना भी डर्ट है ना आपकी स्किन पे, वो एक वॉश में आपको मतलब
पूरा निकाल देगा, वो इतने अच्छे से क्लेंस करता है। तो आई थिंक फॉर द क्लेंजर, नेम के हिसाब से क्लेंजर है, तो आई थिंक ये प्रॉपर क्लीन कर देता है। लेकिन इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप इस हिसाब से ले रहे हो कि आपके एक्नेस हैं, डार्क स्पॉट है, ये इंप्रूव कर देगा, ये आपको फेड कर देगा, तो ये इसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये आपकी स्किन को ना एक वॉश में बहुत स्मूथ कर देता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये स्किन को बहुत स्मूदन कर देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो या ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ऐसा नहीं है, ये क्लेंस बहुत अच्छे से करता है, ट्रस्ट मी गाइस। सेकंड इज मामा अर्थ चारकोल फेस वॉश फॉर ऑयल कंट्रोल, एंड दिस इज आल्सो वेरी नाइस। ये मैंने खुद यूज किया हुआ है, बहुत टाइम के लिए यूज किया हुआ है। आई थिंक 4 to 5 मंथ्स मैंने ये कंटिन्यूसली यूज किया था, एंड इट वाज वेरी नाइस फॉर माय स्किन, एंड बहुत सूट हुआ मेरी स्किन के लिए। कुछ भी साइड इफेक्ट कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई। ये जो भी है ना, आप कौन सी भी वेबसाइट से ऐसे सस्ते में मिल रहा है इसलिए ये मत परचेस मत कर लेना, बिकॉज ऐसे बहुत सारे फेक एंड फ्रॉड, फेक भी नहीं बट इवन Amazon एंड फ्लिपकार्ट है, और मीशो भी है जो कि आजकल देने लगा है। तो आप ऐसे ही किसी से मत ये कर लेना, ऑफिशियल कंपनी देखना, एंड सस्ते में मिल रहा है इसलिए परचेस मत कर देना। कुछ कुछ डिस्काउंट होते हैं तो सस्ते में मिल भी जाते हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि सस्ते के भाव में मत जाना, बिकॉज आजकल फेक प्रोडक्ट्स बहुत बिकने लगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट यू नो दैट। थर्ड, दैट इज डॉट एंड की का सैलिसिलिक एंटी एक्ने फेस वॉश, ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिव्यू। ये मैंने यूज नहीं किया हुआ है, सो ये मैं अकॉर्डिंग टू द हाइप एंड रिव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिव्यूज इसके ही थे, एंड इवन मैंने रिव्यूज बहुत सारे पढ़े एंड फिर मैं रिसर्च करता तभी, तो आई गॉट दिस वन। एंड इवन दिस इज अ नोन ब्रांड, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है ये डॉट एंड की। इस गार्नियर मैन का एक्नोफाइट एंटी पिंपल फेस वॉश, एंड इसका ऑयल क्लियर वाला भी आता है, तो एक एक्नोफाइट है, एक ऑयल क्लियर है, बट आई विल रिकमेंड फ्रॉम माई साइड दैट इज एन एक्नोफाइट फेस वॉश, जो कि मैंने खुद यूज किया हुआ है। ऑयल क्लियर भी यूज किया हुआ है, बट इतना कुछ खास नहीं लगा मुझे जितना ये एक्नोफाइट लगा, विच इज फॉर जस्ट 239 रुपीज, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ml, आप कौन से कितना ml क्वांटिटी परचेस कर रहे हो। सो या ये 239 रुपीज में है। एंड अगर इसकी बात की जाए, ये भी मैंने लॉन्ग टाइम के लिए मैंने बहुत यूज किया था, जब मामा अर्थ, मुझे पता भी नहीं था कि मामा अर्थ का ऐसा ब्रांड भी है करके, तो उसके पहले मैं गार्नियर मैन का एक्नोफाइट पिंपल फेस वॉश यूज करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल, एंड इससे मुझे डार्क स्पॉट्स आते थे ना, वो तुरंत ही निकल जाते थे, इतना इफेक्टिव था ये। सो आई थिंक आई लिटरली लव्ड इट, गार्नियर मैन का एक्नोफाइट एंटी पिंपल फेस वॉश, एंड आई विल पर्सनली रिकमेंड अगर आपको है ना। तो ये जितने भी थे ये मैंने ऑयली स्किन के लिए रिकमेंड किए। नाउ लेट्स गो विद आवर कॉम्बिनेशन स्किन, एंड फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन, फर्स्ट वन दैट इज, जो कि मेरा स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन, एंड ये मैंने सभी ऑलमोस्ट यूज किए हुए हैं, ऑलमोस्ट नहीं, हाँ ये मैंने सब यूज किए हुए हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज मामा अर्थ ओपन फेस वॉश, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, एंड ये मैं यूज भी कर रहा हूँ, बट डेली नहीं यूज करता, बिकॉज ये टैन के लिए है, जिनको टैन, फॉर द टैन रिमूवल, जिनको टैन हो जाता है ये, तो ये ओपन फेस वॉश है, एंड इट इज गोइंग वेल, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है आपकी स्किन को। दिस इज स्पेशली काइंड ऑफ अ स्क्रब टाइप, ये आपकी स्किन को एक्चुअली बहुत स्मूदन कर देता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये उपटन फेस वॉश, एंड इसको मैं डेली, इन द सेंस डेली यूज करता हूँ, बट एक ही बार यूज करता हूँ दिन में, मतलब ऐसे दिन में 3 बार मैं फेस वॉश करता हूँ, बट दिन में एक ही बार यूज करता हूँ कभी भी, बट एक ही बार, दैट्स इट। एंड बाकी नॉर्मल जो मैं दूसरा है वो मैं यूज करता हूँ, जो दूसरा फेस वॉश है वो। देन सेकंड इज अगेन फ्रॉम द मामा अर्थ, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मामा अर्थ। आई डोंट नो व्हाई मामा अर्थ पीपल, इफ यू listening this, please send me the brand collaboration, I'll be promoting you, because मैंने almost सभी मामा अर्थ के, I think 70% मैंने सभी प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, and I love every प्रोडक्ट ऑफ मामा अर्थ, एंड ऐसा नहीं कि यूज कर लिए जस्ट दैट, नहीं, इट इज वेरी यूजफुल एज वेल, बहुत इफेक्ट दिखाता है। तो यस, सेकंड इज अगेन फ्रॉम मामा अर्थ, एज आई सेड, मामा अर्थ चारकोल फेस वॉश, जो कि मैंने ऑयली स्किन के लिए भी रिकमेंड किया था, एंड बिकॉज वो ऑयल कंट्रोल के लिए, एंड इवन हमारा भी ऑयल कंट्रोल, जो इनका कॉम्बिनेशन है उनका भी ऑयल कंट्रोल होता है, मतलब ऑयली स्किन हो जाती है थोड़ी सी, तो स्पेशली इन द समर्स, बिकॉज कॉम्बिनेशन है, तो समर्स में तो बहुत ही ऑयली हो जाती है, एंड विंटर्स में बहुत ड्राई हो जाती है। तो ये 259 रुपीज में है, एंड मामाअर्थ के जितने भी है ना 259 रुपीज में, डिपेंड्स अपॉन द ml एज वेल, ये कितना ml है, 100 ml है, एंड ऑलमोस्ट ये मंथ चल जाता है, तो मंथ क्या ज्यादा चल जाता है। देन थर्ड इज अगेन फ्रॉम द मामा अर्थ का एलोवेरा फेस वॉश, विच इज अगेन फ्रॉम अगेन फॉर 259 रुपीज, एंड जो कि मेरे पास अभी जस्ट आज ही आया है, आज मैंने रीस्टॉक किया है इसको। सो ये मैं बहुत टाइम तक यूज कर रहा था, ये एलोवेरा वाला, एंड इट इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर यूथफुल ग्लो। एंड द मामा अर्थ का सबसे बेस्ट थिंग इज दैट दिस इज नेचुरल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। फोर्थ इज अगेन फ्रॉम द मामा अर्थ, विच इज विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, एंड अगर आपने देखा होगा फोटो इंसर्ट कर दूंगा, जो मेरे पास नहीं है, तो जो मैंने यूज किया था 2 बार,
2 बार मैंने ऑर्डर किया था, 2 बार मैंने यूज़ किया था, व्हिच इज़ अ फोमिंग फेस वॉश जो फोम वाला, पता है ब्रश वाला आता है ऊपर से ऐसा फोमिंग फेस वॉश। मुझे चुल होती है ना, जैसे कि मैंने बोला अलग-अलग ट्राई करना है, तो वो भी मैंने ट्राई किया था एंड दैट वाज आल्सो वेरी नाइस एंड इट इज स्पेशली फॉर द समर्स। वो फेस वॉश आपके लिए बहुत अच्छा है एंड इवन इन द रेनी सीजन, बट समर्स के लिए बहुत अच्छा है विटामिन सी फेस वॉश। फिफ्थ इज फ्रॉम द पॉन्ड्स ब्रांड, दैट इज पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश, जो कि मेरे पास अवेलेबल है एंड हियर इज इट इज। एंड ये पॉन्ड्स का चारकोल वाला फेस वॉश अगर आप देख पा रहे हो, तो ये प्योर डिटॉक्स पॉल्यूशन क्लियर स्किन एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, क्लिनिकली प्रूवन ब्राइटनेस। सो एक्चुअली ये ना क्रीम पैटर्न में ये टेक्सचर में है, ये जेल फॉर्म नहीं है। मुझे अच्छा लगा, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा लगा, यूज़ कर सकते हैं। एंड इफेक्ट की बात की जाए तो इट इज़ इफेक्टिव, आपके डस्ट जितने भी हैं वो निकाल देता है। चारकोल इज स्पेशली फॉर द डस्ट, जितने भी डस्ट है वो निकाल देता है। देन देयर इज इन सेटाफिल जेंटल क्लींजर, जो कि मेरे पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लियर, जो कि मैंने ऑयली स्किन के ऊपर आपको बताया था, वही है। एंड लास्ट वन फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन, दैट इज गार्नियर मैन का एक्नो फाइट एंटी पिंपल फेस वॉश, विच इज फॉर 239 रुपीज। एंड ये मैंने पहले आपको बता दिया था, इसके ऊपर बाद में वापस से नहीं बोलेंगे। वेल लेट्स कम टुवर्ड्स आवर ड्राई स्किन पीपल, जिनके भी ड्राई स्किन है। तो फर्स्ट फेस वॉश दैट इज आई विल रिकमेंड यू, दैट इज मामा अर्थ एलोवेरा फेस वॉश, जो कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन स्किन में भी बताया, दिस इज द वन। एंड ये मैंने यूज किया हुआ एंड इट इज वेरी नाइस एंड ये 259 रुपीज में है। सेकंड इज अगेन दैट इज फ्रॉम द मामा अर्थ विटामिन सी फेस वॉश एंड ये 259 रुपीज में अगेन है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सीरियल चल रहा है तो झंडट डडट 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 आप बता रहा होगा। देन थर्ड दैट इज अगेन सेटाफिल जेंटल क्लेंजर एंड ये जो मैंने आपको बताया था ये 330 रुपीज में है। देन फोर्थ दैट इज सिंपल, जो कि सिंपल ब्रांड्स हैं एंड इट इज ऑल्सो गोइंग वेरी वेल। ये मैंने यूज नहीं किया बट मैं अकॉर्डिंग टू द रिव्यू बता रहा हूँ, बिकॉज इसके भी बहुत अच्छे रिव्यूज थे, तो आई नीड टू शेयर दिस। सिंपल काइंड टू स्किन रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश, जो कि 347 रुपीज में है। एंड आई एक्चुअली मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज सुने थे एंड इसके बारे में बहुत सुना था, तो दैट्स व्हाई मैंने इसके रिव्यूज चेक किया ना, आई जनरली लाइक्ड इट। तो ये जितने भी मैंने बताया ना ड्राई स्किन फेस वॉशेस रिकमेंड किए, ये सभी ना जेल फॉर्म्ड है, जेल बेस्ड फॉर्म, मतलब जेल वाले टेक्सचर्स हैं, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे कि ये पॉन्ड्स वाला है ना, ये क्रीम टेक्सचर है, इसका जेल टेक्सचर नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। सो ये जो है ना, ये क्रीम टेक्सचर है, अगर आप देखो तो ये, एंड दिस इज द जेल टेक्सचर। आप देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट है, ओके। तो ये जेल टेक्सचर है, ये क्रीम टेक्सचर, ये जेल टेक्सचर है। और ये कैसे पूरा वाइट वाइट दिख रहा है आपको, तो ये क्रीम टेक्सचर है। तो वेट, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ, बिकॉज फोकस करना पड़ेगा, तो इसके लिए हाथ। सो आई होप यू गॉट इट कि जेल बेस एंड क्रीम बेस क्या होता है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो ड्राई स्किन होता है वो लोग स्पेशली, अगर आप किसी फेस वॉश के अकॉर्डिंग जा रहे हो, तो आप जेल फॉर्म के, जो जेल फॉर्म वाले फेस वॉशेस होते हैं उस पर ही जाना, बिकॉज वो ज़्यादा करके यू नो आपके स्किन टोन के ऊपर ज़्यादा, स्किन टाइप के ऊपर ज़्यादा सूट होता है। तो फॉर द नॉर्मल स्किन, जिनको कुछ नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, ना ही ऑयली होता है, ना कुछ नहीं होता है कुछ। फर्स्ट दैट इज सेटाफिल जेंटल क्लेंजर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया बहुत बार, ये नॉर्मल है। इसके अंदर यू नो लाइक दिस इज फॉर द सेंसिटिव स्किन स्पेशली, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी यही यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने सेंसिटिव स्किन टाइप मेंशन नहीं किया, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, दैट मीन्स छोटा छोटा कुछ भी आप लगाते हो तो तुरंत पिंपल, एक्ने, रेडनेस हो जाता है, कुछ भी ऐसे छोटा छोटा करते हो तो रेडनेस तुरंत आ जाता है, इरिटेशन होता है, कुछ भी यूज़ करते हो तो यू कैन यूज़ दिस सेटाफिल, स्पेशली दिस सेटाफिल। बाकी आप नहीं यूज़ कर सकते हो, बट दिस सेटाफिल इज़ वेरी नाइस। अगर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट से भी इरिटेशन होता है ना, तो दिस इज स्पेशली सेटाफिल, स्पेशली फॉर द सेंसिटिव स्किन, जिनकी स्किन ऐसी होती है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल स्किन, देन दिस इज वेरी नाइस, दिस इज नॉर्मल, ड्राई टू नॉर्मल स्किन यहाँ पे मेंशन है, तो यस, एंड सेटाफिल। एंड सेकंड दैट इज प्लम ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश। एंड थर्ड दैट इज मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश, उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन फॉर टैन, जो कि मैंने ये वाला बताया, ये भी बहुत अच्छा है फॉर स्पेशली फॉर द टैन, अगर आपको टैन हो जाता है। देन लास्ट दैट इज अगेन फ्रॉम द मामा अर्थ, दैट इज विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, दिस इज फॉर 399। अभी बात करते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, स्पेशली फॉर द एक्ने, जिनको डार्क स्पॉट्स होते हैं, यहाँ पे डॉट डॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स मुझे भी है थोड़े थोड़े, ऐसे नहीं है करके, डेफिनेटली इट्स अ जेन्युइन एंड आई थिंक यू शुड जेन्युइन, क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ अ नेचुरल एंड यू शुड एक्सेप्ट इट।
डर ऐसे आपको लगता है कि यार ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो स्पेशली अगर आपकी एज है 16 नहीं बट 17 18 19 20 21 22 टिल द एज ऑफ 25 या मैक्स टू मैक्स 28 या 30, कुछ कुछ को होते हैं 30 तक भी होते हैं, मैंने खुद देखे हुए हैं। तो पिंपल्स होते हैं, तो ये कुछ एज होते हैं जहाँ पे आपकी डेफिनेटली मेच्योरिटी हिट होती है, तो ये पिंपल्स भी आते ही हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक यू शुड टेक लाइक इसका क्योर करना चाहिए अच्छे से, एंड यू कैन प्रिवेंट दिस एक्चुअली वेरी वेल। एक्ने प्रोन स्किन टाइप्स भी एक होता है टाइप्स ऑफ स्किन में, तो एक्ने प्रोन टाइप्स ऑफ स्किन जिनकी है, तो ये में स्पेशल 3 फेस वॉशेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, जितने भी फेस वॉशेस हैं, यही नहीं जितने भी मैंने बताए फेस वॉशेस, ये शायद अगर आप परचेस करो, ये मैं खुद बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से बेस्ट है, लेकिन शायद आपकी स्किन टोन के ऊपर सूट ना हो, बिकॉज स्किन टाइप के ऊपर सूट ना हो, बिकॉज भले आपकी स्किन कॉम्बिनेशन, अगर अगर आप कॉम्बिनेशन में से ही पिकअप कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको इरिटेशन हो रहा है, एक्नेज हो रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हो फेस वॉशेस से, इरिटेशन, थोड़ा सा रेडनेस हो रहा है, तो प्लीज़ स्किप कर देना, बिकॉज सबकी स्किन डिफरेंट होती है। दिस इज द साइंस, एंड साइंस को पार करना हमारे दिमाग के बहुत परे है, तो हम इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज द डर्माको 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, जो कि 299 रुपीज़ में है, एंड ये इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है। तो ये डमाको का है। डमाको इज़ एन इंडियन ब्रांड एंड दिस इज़ वेरी गुड ब्रांड, ये इंडियन स्किन के लिए स्पेशली बनाया गया है, एंड आई रियली लाइक इट, नॉन स्पॉन्सर्ड, बट मैंने आज तक इसका प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है, बट इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, एंड इन फ्यूचर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to use this, and definitely I will review it. Second that is Garnier Men का Acne Fight Anti Pimple Face Wash, ये है बहुत लाइक नोन ब्रांड, आपको मतलब बहुत लोगों ने यूज़ किया है, आपको लगता होगा यार ऐसा वैसा है, प्रोफेशनल नहीं है करके, बट दिस इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। अगर आपके स्किन के ऊपर ये सूट हो रहा है तो ही यूज़ करना, ट्राई करके देख लो। अगर इसका भी छोटा पैक आता है इतना इतना, तो वो पहले यूज़ करके देख लो, समथिंग 98 रुपीज़। देन थर्ड दैट इज द मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA फेस क्लेंजर विद जिंक फॉर रिड्यूसिंग सीबम एंड एक्ने, ये 299 रुपीज़ में है, एंड मिनिमलिस्ट इज़ वेरी गुड ब्रांड। मेरे पास मिनिमलिस्ट मैंने यूज़ किया था, बट नॉट फेस वॉश, मॉइस्चराइजर मैंने यूज़ किया था। दिस इज द मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइजर, इफ इट होप इट्स विजिबल, तो ये मिनिमलिस्ट का मैंने यूज़ किया था। सो गाइस, हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो, एंड दैट्स इट। इफ यू like this video, then you make sure you subscribe my channel, do like, comment, share, and hit the bell icon, and also follow me on Instagram. If you have any kind of queries, doubts, so do DM me on Instagram, link is available in the description and also available over here, so do follow me on Instagram, and that's it. If you have any kind of recommendation and suggestion for my next videos, if you want to watch in future, so do recommend in the comment section, and that's it. मिलते हैं अगले वीडियो में, stay tuned, goodbye, take care of yourself, and bye bye.